हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स ऊपर में। मैं हूँ राकेश साहू। आज इस वीडियो में चाल, दूरी तथा समय से चौथा पार्ट होगा। तो चाल, दूरी तथा समय यानी स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम से चौथा पार्ट होगा। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 150 मीटर लंबी ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर एक प्लेटफार्म को 42 सेकंड में पार करती है। प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी? और ये पूछा गया है आरआरबी एएलपी एंड टेक्नीशियन 10/8/2018 में पूछा गया है। तो इसको हल करते हैं, देखते हैं इसकी लंबाई क्या होगी। कह रहे कि 150 मीटर लंबी ट्रेन यानी ट्रेन की जो लंबाई दे रखी है 150 मीटर लंबी ट्रेन है, और इसकी जो चाल दे रखी है 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर एक प्लेटफॉर्म को 42 सेकंड में पार करती है। यानी जो कोई रेलगाड़ी है किसी प्लेटफॉर्म को 42 सेकंड में पार करती है और 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो कह रहा प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी? प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछ रहा है। तो जब भी कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी या ब्रिज को पार करेगी, तो उस समय अपनी लंबाई और उस वस्तु की लंबाई के योग को पार करना होता है। तो जब कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी, तो उस समय अपनी लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई के योग को पार करना होगा। तो कह रहा है कि 150 मीटर लंबी ट्रेन है और 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर एक प्लेटफॉर्म को 42 सेकंड में पार करती है। प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी वो निकालना है। तो समय निकाल लेते हैं। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। समय बराबर दूरी बटे चाल। अब यहाँ पे जो दूरी होगी प्लेटफॉर्म की लंबाई और ट्रेन की लंबाई के योग को पार करना होगा। दूरी, यहाँ पे जो दूरी होगी 150 मीटर लंबी ट्रेन, ये वाला 150 मीटर लंबी ट्रेन यानी ट्रेन की लंबाई, और प्लस कर देंगे प्लेटफॉर्म की लंबाई। प्लेटफॉर्म की लंबाई, प्लेटफॉर्म की लंबाई। रेलगाड़ी जब भी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो अपनी लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई के योग को पार करना होगा। तो अपनी लंबाई यानी रेलगाड़ी की लंबाई हो गई और प्लेटफॉर्म की लंबाई, इसको पार करेगी किस चाल से? तो चाल दे रखा है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चाल हो जाएगी 54 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ पे 150 दे रखा है, 150 ये मीटर में दे रखा है, प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, प्लेटफॉर्म की लंबाई, और जो चाल है 54 किलोमीटर, इसको हम चेंज कर लेते हैं मीटर पर सेकंड में, क्योंकि जो समय दे रखा है 42 सेकंड में दे रखा है। तो जो चाल है इसको हम मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से हम गुणा कर देंगे, तो आ जाएगी मीटर प्रति सेकंड। तो 18 × 54 3 बार यहाँ पे जोड़ देंगे तो 150 प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, प्लेटफॉर्म की लंबाई बट्टे 3 को 5 से गुणा करेंगे, 3×5 = 15 हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। ये समय निकल के आया, जबकि समय दे रखा 42 सेकंड, तो यहाँ पे हम 42 कर देंगे। अब 42 इधर 150 प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, प्लेटफॉर्म की लंबाई और बट्टे है 15। यहाँ पे हम तिरछा गुणा कर देंगे, इसको इससे गुणा कर देंगे, तो इसको इससे करेंगे और इसको इससे करेंगे। तो इसको इससे करेंगे तो 1 से गुणा करेंगे तो 150 प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर, इसको इससे गुणा करेंगे तो 15 दूना 30 हो जाएगा, और 15 × 60, 60 × 3 = 63 हो जाएगा।
प्लेटफॉर्म की लंबाई निकालना है तो ये इस पार घटा देंगे, माइनस हो जाएगा। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई 630, ये उस पार घटा देंगे, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे घटा देंगे तो 0 में 0 जाएगा, 0 बचेगा। 13 13 में 5 गया 8, यहाँ बचा 5 और 5 में 1 निकल जाएगा, बचेगा 4। 480 मीटर हो जाएगी प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो यही आपका आंसर होगा, 480 मीटर। 0 में 0 गया 0, दाएं ला 13 में 5 गया 8, यहाँ से 5 5 में गया 4। तो प्लेटफॉर्म की जो लंबाई आएगी वो 480 मीटर होगी और यही आपका आंसर होगा, 480 मीटर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि एक वस्तु 8 सेकंड में 25 मीटर और फिर 10 सेकंड में 32 मीटर की दूरी तय करती है। वस्तु की औसत चाल यानी एवरेज स्पीड क्या होगी? और ये पूछा गया है आरआरबी ग्रुप डी 11/12/2018 में पूछा गया है। तो इसका निकाल लेते हैं औसत चाल। तो औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। तो औसत चाल बराबर होता है औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। अब कुल दूरी यहाँ पे हम निकाल लेते हैं। पहले 25 मीटर तय की जा रही, फिर 32 मीटर, दोनों को जोड़ देंगे 25 और प्लस 32 बटे कुल समय। पहले समय 8 सेकंड लग रहा था, फिर दोबारा में 10 सेकंड लगा, इसको जोड़ देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 20 20 9 5 14 के 4 हाथ से लाए 1 2 2 4 1 5 54 और 10 8 18 18 से काट देंगे, 18 3 54, 3 बार जो चाल निकल के आएगी वो 3 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगी। चाल बराबर 3 मीटर प्रति सेकंड। यही आपकी एवरेज स्पीड यानी औसत चाल निकल आएगी 3 मीटर प्रति सेकंड। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं। करा कि एक वस्तु 3 सेकंड में 25 मीटर और फिर 2 सेकंड में 15 मीटर की यात्रा करती है। वस्तु की औसत चाल क्या है? और ये पूछा गया है आरआरबी ग्रुप डी 26/9/2018 में पूछा गया है। तो वस्तु की औसत चाल निकालना है तो सूत्र लगाते हैं, वस्तु की औसत चाल। वस्तु की औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। अब यहाँ पे हम कुल दूरी निकाल लेंगे। पहले 25 मीटर की यात्रा होती है, 25 लिख लेंगे, फिर 15 मीटर तो 15 कर देंगे। अब कुल समय, पहले 3 सेकंड का समय लगता था, फिर दोबारा में 2 सेकंड का समय लगता है, दोनों को जोड़ देंगे तो 25 और 15 जोड़ देंगे, 25 5 3 10 40 हो जाएगा, बट्टे 3 तो 5 काट देंगे, 5 बट्टे 40 60 बार 8 मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड यही आपका आंसर होगा। तो जो वस्तु की औसत चाल होगी 8 मीटर प्रति सेकंड होगी। अगला क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। तरह की एक वस्तु 6 सेकंड में 18 मीटर और फिर पुनः 4 सेकंड में 18 मीटर की यात्रा करती है। वस्तु की औसत गति क्या है? और ये पूछा गया है आरआरबी ग्रुप डी 27/9/2018 में पूछा गया है। तो इसको भी वैसे निकाल लेते हैं, वस्तु की औसत गति। तो औसत चाल बराबर औसत चाल औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी, पहले 18 मीटर की दूरी तय होती है, फिर 18 मीटर की दूरी तय होती है। अब इनको समय क्या लग रहा है? पहले 6 सेकंड का समय लगता है, फिर पुनः 4 सेकंड का समय लगता है। इसको जोड़ देंगे, 18 18 36 हो जाएगा, बट्टे 6 4 10 हो जाएगा। इसको इससे भाग कर देंगे, 3.6 मीटर प्रति सेकंड। तो जो वस्तु की औसत चाल होगी वो 3.6
मीटर प्रति सेकंड होगी। यही आपका आंसर होगा। तो ओके मित्रों, आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।